हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप ही के चैनल दीप एग्जाम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। तो आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन टॉपिक पढ़ने वाले हैं। देखिए क्या, प्रथम n संख्याओं का योग। समझ रहे हैं? देखिए क्या, प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग। अगर आपसे कह दे बाबू आप 40 सम संख्याओं का योग बताइए, 500 सम संख्याओं का योग बताइए, 1000 सम संख्याओं का योग बताइए, आपसे कोई कह दे बाबू 50 विषम संख्याओं का योग बताइए, लाख विषम संख्याओं का योग बताइए, तो आप कैसे बताएंगे? तो आज हम बहुत ही बेहतरीन, आसान और ट्रिक के माध्यम से हम लोग इस टॉपिक को समझने वाले हैं। तो आप सब लास्ट तक बने रहिएगा। बेसिक एंड एडवांस तरीके से हम लोग इस टॉपिक को आज समझने वाले हैं। चाहे आप एसएससी, रेलवे, एनडीए, पुलिस या स्टेट एग्जाम की तैयारी करते हैं, आपके लिए यह टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंस है। यहाँ से कम एक सवाल पूछे जाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम लोग इस टॉपिक पर चलते हैं। देखिए, पहले हम सम संख्याओं का योग समझेंगे। पहले हम समझेंगे कि सम संख्या होता क्या है। देखिए, सम संख्या को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं इवन नंबर। इवन नंबर्स, समझ रहे हैं? वैसी संख्याएं जो दो से पूरा विभाजित हो जाए, कट जाए, उससे हम लोग क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। पिछले वीडियो में हमने नंबर सिस्टम में पूरी संख्याओं को पढ़ चुके हैं। अगर कोई भाई बहन उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगा, आप सब वहां से देख लीजिएगा। उसमें मैंने सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, सभी को मैं पढ़ा चुका हूँ आसान भाषा में, ट्रिक के साथ। आप सब प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जो भी भाई बहन नहीं देखे हैं उसको आप सब देख लीजिएगा। तो चलिए मैं चलता हूँ कहाँ? तो सम संख्याओं का योग के तरफ। इसे क्या कहते हैं? इवन नंबर। यानी वैसी संख्याएं जो दो से पूरा कट जाए, दो से पूरा विभाजित हो जाए, उसे क्या कहते हैं? तो सम संख्या कहते हैं। देखिए, अब कह रहा है कि बाबू सम संख्याओं का योग बताइए। देखिए क्या, देखिए सम संख्या होता क्या है? तो 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 डैश डैश चला जाएगा, मान लीजिए n संख्या तक, प्लस n संख्या तक। देखें क्या है, या दो से सभी संख्याएं क्या होंगी? तो कट जाएंगी, विभाजित हो जाएंगी। यही पूछ रहा है बाबू, आप इसका क्या कीजिए? योग बताइए, यानी जोड़ कर बताइए। समझ में आ रहा है? देखिए, ये छोटा एग्जाम्पल है, आपको बड़ा एग्जाम्पल देकर भी समझाऊंगा। मान लीजिए, देखिए पहले इसका क्या होगा, ध्यान से देखिए आप सब। इसका फॉर्मूला क्या होगा बाबू? तो n इंटू n प्लस 1। ध्यान से देखिएगा, यह क्या है? सम संख्या का फॉर्मूला है योग के लिए। ध्यान से देखिए, अगर आपसे कह दे बाबू आप दो सम संख्याओं का योग निकालिए, तो यहां तो हम लोग आसानी से निकाल लेंगे। देखिए कैसे, 2 प्लस 4 कर देंगे तो क्या हो जाएगा? तो 6 हो जाएगा। हम लोग तो इतना मतलब शुरुआत में दो संख्याओं का निकाल लिए। लेकिन कोई कह दे बाबू आप 1000 संख्याओं का निकालो, आप 500 संख्याओं का निकालो, आप 40 निकालो, 80 संख्याओं का योग निकालो। समझ में आ रहा है? तो क्या हो गया? 6 हो गया। अब हम इसको सूत्र पर बैठा कर देखते हैं कि निकलता है कि नहीं इसका मान। तो क्या हो गया? तो दो सम संख्याओं का योग बताइए आप। तो फॉर्मूला पर हम लोग पुट करते हैं। देखिए n कितना दिया गया है? 2, यानी 2 बोल रहा है यहाँ, तो क्या कर देंगे यहाँ? देखिए 2 और
n क्या है, 2 ही है, प्लस में क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। अब देखिए 2 इंटू कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए 2 तिया कितना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। तो यहाँ क्या हुआ, 2 सम संख्याओं का योग कितना हुआ, तो 6 हुआ। तो हम तो शुरुआती सम संख्याओं का योग निकाल सकते हैं, लेकिन बड़ी बड़ी संख्याएं दे दे। मान लीजिए यहाँ से शुरू से चालू करके 100 तक दे दे, 200 तक दे दे, बोल समझ रहा है, 1000 दे दे, 2000 दे दे, तो हम लोग इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। अब देखिए आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग बेसिक से एडवांस की तरफ आसानी तरीके से हम लोग चलने वाले हैं। तो पहले हम लोग बेसिक सीखेंगे, उसके बाद एडवांस सीखेंगे, उसके बाद ट्रिक के साथ सवालों को हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए क्या है, 2 हो गया। अब आपसे कोई पूछ दे 3 सम संख्याओं का योग, तो क्या करेंगे हम लोग, तो n हो गया 3 यानी 3, और 3 प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा, बोलिए 3 हो गया, और 3 प्लस 1 क्या हो गया, तो 4 हो गया। तब गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलिए 3 चौका 12 हो गया। इसमें कोई दिक्कत हुआ, कोई परेशानी हुआ, देखिए आगे। अब आपसे कह दे बाबू आप 8 सम संख्याओं का वो योग निकालिए, तो क्या कीजिएगा, बोलिए n दे दिया गया 8, और 8 प्लस 1 कर देंगे, क्या होगा बोलिए 8, और 8 1 कितना हो जाएगा, तो 9 हो जाएगा। तो 9 अठे कितना हो जाएगा, बोलिए तो 9 अठे कितना हो जाएगा, बोलिए 9 अठे 72 हो जाएगा। समझ में आया आप सभी को, बोलिए। अब देखिए अगर आपसे कोई दे दे कि 10 सम संख्याओं का योग बताइए, प्रथम 10 सम संख्याओं का योग बताइए, तो क्या कीजिएगा, आप 10 लिख दीजिएगा और 10 प्लस 1 कर दीजिएगा, तो कितना होगा, बोलिए 10 तो ऐसे रहेगा, और 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, बोलिए 11 हो जाएगा। तो 10 में 11 से गुना करेंगे तो कितना होगा, बोलिए तो 110 आ जाएगा आंसर आपका। यानी कहने का मतलब है, अगर आपसे पूछ दे बाबू आप प्रथम 3 सम संख्याओं का योग बताओ, तो क्या करेंगे, 12 कर देंगे। यानी n में n प्लस 1 जोड़कर क्या करेंगे, गुना कर देंगे। अब देखिए यहाँ 8 सम संख्याओं का योग बताइए, तो हमने क्या किया, बोलिए यहाँ देखिए आप 8 इंटू 8 प्लस 1 बराबर 8 इंटू 9 यानी 72 कर दिया। अब देखिए 10 सम संख्याओं का योग क्या हुआ हमारा, तो 110 हो गया। अब देखिए अब आपसे कह दे बाबू आप 11 सम संख्याओं का योग बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, बोलिए 11 कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा। बोलिए इसको तो आप लोग गुना कर लीजिएगा कि मैं कर दूं, देखिए कर ही देता हूं। 11 दे दिया गया है, गुना में 12 दे दिया गया है, तो 12 एकम कितना होगा, 12। 12 का क्या लिख देंगे, बोलिए तो 2 लिख देंगे। फिर 12 एकम कितना होगा, 12। एक हासिल कितना होगा, तो 13 यानी 132। अगर आपसे कह दे बाबू बताइए आप प्रथम 11 सम संख्याओं का योग कितना होगा, तो अब आप तो आराम से कह देंगे सर भैया 11 सम संख्याओं का योग होगा 132। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहन, बोलिए आगे चलूँ मैं, पहले आप सब ऊपर से देखिए और समझिए। पहले आप एक बार देखिए इसको, आप सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। मैं अभी बेसिक से चल रहा हूँ, उसके बाद मैं एडवांस चलूँगा, मतलब मिक्स करके, उसके बाद ट्रिक समझाऊँगा लास्ट में। पहले आप सब बेसिक सीख लीजिए। अब आपसे कह दे कि बाबू आप 20 सम संख्याओं का योग निकालिए, तो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई बहन, बोलिए। इसका फॉर्मूला हम जानते ही है, n इंटू n प्लस 1 होता है। तो क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, 20 को यहाँ रख देंगे 20 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो हमारा सम संख्या निकल जाएगा। बोलिए यानी 20 गुना कितना, 21 हो जाएगा। इसमें तो आप गुना कर लेंगे कि मैं कर दूं, लीजिए कर ही देता हूं। 21 गुना कितना होगा, बोलिए 42 हो जाएगा।
42 हो जाएगा और 0 हम यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना होगा, तो 420 हो जाएगा। अब देखिए, और आपसे कह दे कोई बाबू आप क्या कीजिए, तो मान लीजिए आप 34 ले लीजिए। 34 सम संख्याओं का प्रथम 34 सम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या करेंगे हम लोग, बोलिए। 34 लिख देंगे और क्या करेंगे, एक उसमें बढ़ा देंगे यानी 35 हो जाएगा। अब तो आप सब आसानी से गुना कर लेंगे। अब आपसे कह रहा है कि बाबू अब आप 40 सम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या कीजिएगा, बोलिए। 40 कर लेंगे और उसमें एक बढ़ा देंगे, उससे एक बढ़ाकर गुना कर देंगे। इसको मैं गुना कर दूं, लीजिए इसको मैं गुना कर देता हूं। अब देखिए ध्यान देने वाली बात, एक में 4 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 4 में 4 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 4 चौका 16 हो जाएगा। और 0 को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे। तो आपसे कोई पूछे बाबू 40 सम संख्याओं का योग बताइए, तो आप क्या कीजिएगा, बोलिए 1640 कह दीजिएगा। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहन, बोलिए। अब देखिए, अब आपसे कहा दे मेरे प्यारे भाई बहन कि आप 50 सम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या कीजिएगा, बोलिए। तो 50 को ले लेंगे और उसमें एक क्या करेंगे, बढ़ा देंगे यानी 51 कर देंगे। और इससे क्या करेंगे हम लोग, तो गुना कर देंगे। देखिए क्या करेंगे, गुना कर देंगे। देखिए 51 में और 5 में करेंगे, 0 को हम लोग क्या करेंगे, तो भूल जाएंगे। 1 में करेंगे 5 से तो क्या हो जाएगा, तो 5 हो जाएगा। अब देखिए 5 में और 5 से करेंगे तो कितना होगा, तो 25 हो जाएगा यानी 25। और 0 को हमने क्या किया था, तो छोड़े थे, तो 0 को हम लोग यहाँ ऐड कर देंगे। तो 50 सम संख्याओं का योग कितना होगा, 2550। अब तो आसानी से आप लोग निकाल लेंगे, कितना भी बड़ी संख्या दिया गया हो और आपसे कहे कि इसका आप क्या कीजिए, तो योग निकालिए। अब देखिए 50 हो गया। अब ले लेते हैं 80 ले लीजिए। 80 सम संख्याओं का योग निकालिए। तो 80 ले लेंगे और उसमें क्या करेंगे, एक बढ़ा देंगे, 81 हो जाएगा। बोलिए अब तो गुना आप कर लेंगे कि कर दूं इसका भी, लीजिए कर देता हूं। क्या करेंगे, 0 को हम भूल जाएंगे यानी 1 से 8 में करेंगे तो कितना होगा, 8 हो जाएगा। और 8 में 8 से कितना करेंगे, तो बोलिए 8 8 कितना होता है, बोलिए 64 हो जाएगा यानी 64 हो गया। और 0 को ऐड कर देंगे तो 6480 हमारा क्या हुआ, 80 सम संख्याओं का योग निकल गया। कोई दिक्कत, कोई परेशानी आप सभी को, बोलिए मेरे प्यारे भाई बहन। आगे बढ़ूं। अब देखिए, अब आपसे कह दे मेरे प्यारे भाई बहन कि अब आप 99 सम संख्याओं का योग बताइए। तो क्या करेंगे, हम इसमें एक बढ़ा देंगे, 99 और एक कितना हो जाएगा, 100। अब तो आप इसको आराम से गुना कर लेंगे। बोलिए 100 से करना है, डबल जोड़ा बढ़ा देंगे उसमें। अब चलते हैं कहाँ, तो 100 सम संख्याओं की तरफ। अगर आपसे पूछ दे कि बाबू 100 सम संख्याओं का योग बताइए, तो अब क्या करेंगे, उसको वैसा ही कर देंगे। पहले आप इसको देख लीजिए। अब आपसे कोई कह दे कि बाबू क्या कीजिए आप, तो 100 सम संख्याओं का योग बताइए, यानी प्रथम 100 संख्याओं का क्या कीजिए आप, योग बताइए। हम तो जानते ही हैं कि n इंटू n प्लस 1 होता है, यानी 100 में क्या करेंगे, 100 प्लस 1 कर देंगे। यानी कहने का मतलब है कि n इंटू n प्लस 1 क्या होता है, तो सम संख्याओं का योग का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ देखिए आप क्या कीजिएगा, 100 तो ऐसे रहेगा और गुना में 101 रहेगा, एक तो बढ़ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, बोलिए आप, दोनों जीरो को हम लोग कुछ देर के लिए भूल जाएंगे। तो 101 को 101 में क्या करेंगे, तो गुना करेंगे तो उतना ही आएगा 101।
और डबल जीरो क्या करेंगे हम लोग, तो पुट कर देंगे। देखिए क्या इतना आएगा, इकाई दाई सैकड़ा हजार 10,000, देख लीजिएगा आप सब मिला लीजिएगा, इतना ही आएगा। अब देखिए, अब आपसे कह दे 120 सम संख्याओं का योग बताइए आप, तो क्या कीजिएगा मेरे प्यारे भाई बहन, तो कर देना है 120 और उसमें एक बढ़ा देना है, यानी 121 कर देना है और उससे गुना कर देना है। अब तो आप कर लेंगे गुना। अब देखिए और आपसे कह दे 160 सम संख्याओं का योग बताइए, तो वैसे ही करना है बाबू मेरे, 160 कर देंगे और 160 में एक जोड़ देंगे, यानी 161 आ जाएगा। अब तो आप गुना कर लेंगे। मतलब कहने का मतलब है, कितना भी बड़ी संख्या दिया गया हो और आपसे कहे कि बाबू आप सम संख्या का योग बताइए, माने प्रथम जितना भी दिया गया हो उतना सम संख्या का योग बताइए, तो क्या करना है, तो हमें क्या करना है, उतना में एक ऐड कर देना है और उससे गुना कर देना है, उसका मान क्या आ जाएगा, सम संख्या का योग आ जाएगा। अब देखिए सम संख्या में हमें लगता है आप सभी को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा और चलूंगा कहाँ, विषम संख्या की तरफ। एक बार देख लीजिए, और इसका एक और टॉपिक है इसमें, उसको भी मैं समझाऊंगा, क्योंकि वही टॉपिक क्या होता है ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, इसमें से भी आते हैं 2-3 में से कोई ना कोई एक आ ही जाएगा। अब हम क्या समझेंगे, तो विषम संख्याओं का योग, यानी प्रथम विषम संख्याओं का योग आपसे कोई पूछ दे तो आप क्या कहेंगे, बोलिए क्या कहेंगे, तो कहेंगे हम मुझे तो मालूम ही नहीं है, पढ़े ही नहीं है। तो मैं आज आप सभी को पढ़ा देता हूँ। देखिए कैसे, पहले समझेंगे विषम संख्या होता क्या है, इसे इंग्लिश में क्या कहते हैं बोलिए, तो इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर। ऑड नंबर, ऑड नंबर कहते हैं इंग्लिश में इसे, माने वैसी संख्याएं जो 2 से पूरा पूरा विभाजित नहीं हो, माने 2 से कटे नहीं, उसे क्या कहते हैं, तो विषम संख्या कहते हैं। समझ में आया, बोलिए मेरे प्यारे भाई बहन। अब देखिए, अब आपसे कह दे रहा है कि बाबू प्रथम n विषम संख्या का योग बताइए। तो विषम संख्या क्या बोला मैंने, कि जो 2 से भाग नहीं लगता उसे हम लोग विषम संख्या बोलते हैं। मान लीजिए हम 5, 6, 7, 8 लिख देते हैं, यहाँ 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, अब ले लेते हैं क्या, 9 हो गया, 11 ले लीजिए और कम से कम 13 ले लीजिए, और भी होंगे, लेकिन इतना को मैं बताता हूँ। अब देखिए प्रथम विषम संख्याओं का क्या कीजिए आप सब, योग बताइए। तो इसका फॉर्मूला होता है बहुत ही छोटा, जिन भी मेरे प्यारे भाई बहन को वर्ग याद है, यानी ये स्क्वायर याद है, उनके लिए विषम संख्या कोई बड़ी बात नहीं है निकालना। देखिए विषम संख्या का फॉर्मूला होता है क्या, एन स्क्वायर। क्या होता है, एन स्क्वायर। यानी कहने का मतलब है कोई भी संख्या दिया गया हो उसका क्या करेंगे, तो स्क्वायर निकाल देंगे, वर्ग निकाल देंगे। अब देखिए अगर आपसे कह दे बाबू आप 2 विषम संख्याओं का योग निकालिए, 2 विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो क्या कीजिएगा बोलिए, 2 बोल रहा है तो 2 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। बोलिए अगर आपसे कोई कह दे बाबू अब 4 विषम संख्याओं का योग निकालिए, तो अब करना कुछ नहीं है, बस ये तो बहुत सिंपल है यार, इसको स्क्वायर ही कर देना है। 4 का स्क्वायर कर देंगे हम लोग तो 16 हो जाएगा। फिर कोई पूछ दे 5 विषम संख्याओं का योग, तो क्या कीजिएगा आप बोलिए, उसका स्क्वायर कर देंगे। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 होता है। अगर कोई पूछ दे 8 विषम संख्याओं का योग बताइए,
तो ये तो बहुत सिंपल है मेरे प्यारे भाई बहन। अभी भागना नहीं है, कहीं जाना नहीं है, अभी तो मिसलेनियस पढ़ाऊंगा दोनों को मिक्स करके, ठीक है। और सम संख्या तो पढ़ा ही रहा हूँ, विषम संख्या पढ़ा ही रहा हूँ, लास्ट तक रुकोगे आप सब। तो प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या को भी एक नए टॉपिक को मिक्स करके पढ़ा दूंगा। तो रुकिए आपसे भाई, क्या हो जाएगा 8 का क्या हो जाएगा, 8 का वर्ग कर देंगे यानी 64 हो जाएगा, देख रहे हैं। और कोई 11 विषम संख्या को कह दे तो 11 का वर्ग कर दीजिए, बोलिए 121। कोई कह दे 20 का बताइए तो क्या कर दीजिएगा, 200 कर दीजिएगा। यानी कहने का मतलब है उसका स्क्वायर कर देना है। मान लीजिए अगर आपसे कोई कह दे 99 का कीजिए तो क्या करेंगे, 2 बार उससे गुना कर देंगे, विषम संख्या निकल जाएगा। समझ में आ रहा है। कोई कह देगा 100 विषम संख्याओं का तो करना कुछ नहीं है, बस 2 बार उससे गुना कर देंगे, विषम संख्या हमारा निकल जाएगा। तो मुझे लगता है कि सम संख्या विषम संख्या के योग निकालने में आप सभी को अब कभी भी दिक्कत होने वाला नहीं है। तो मैं कुछ आज 1-2 टॉपिक पढ़ा देता हूँ मिसलेनियस में से, जो मेरे प्यारे भाई बहन प्राकृतिक संख्या का योग, पूर्ण संख्या का योग के बारे में नहीं पढ़े हैं, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूँ, उसको आप सब पढ़ लीजिएगा, क्योंकि उसमें से भी 1 नंबर पूछे जाते हैं। देखिए पहले आप देख लीजिए इसको। तो जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन प्राकृतिक संख्याओं का योग, पूर्ण संख्याओं का योग अभी तक निकालना नहीं सीखे हैं, आप सब डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप सब वहां से देखकर सीख सकते हैं। लेकिन मैं आप सभी को 1-2 एग्जाम्पल देकर समझा देता हूं और एक बता भी देता हूं। देखिए क्या होता है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग दे दिया आपसे निकालने के लिए, तो क्या कीजिएगा आप n × n+1/2 कर दीजिएगा, यह फॉर्मूला है 1 नंबर। और पूर्ण संख्या में दिया था आपको कि प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग निकालिए आप सब, तो क्या कीजिएगा आप n × n-1/2 कर देंगे। समझ में आया। एग्जाम्पल लेकर देखिए, बता देता हूँ। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, मान लीजिए दे दिया गया हो कितना 6, तो क्या करेंगे 6n है तो यहाँ 6 + 1 कर देंगे, बाटा में 2 कर देंगे। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा 6 × 7/2। अब देखिए यहाँ 6 में और 2 से भाग लगाएंगे तो क्या होगा, तो 3 बार में कट जाएगा यानी 3। तो बचा कितना बोलिए, 3 × 7 यानी 21। 6 प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के योग कितना हुआ 21। इसका ट्रिक क्या होगा, देखिए क्या होगा। अगर ऊपर दे दिया गया हो 6 तो उसको क्या करेंगे हम लोग, मन में ही दिमाग में ही उसका हाफ कर लेंगे और उसमें 1 जोड़कर गुना कर देंगे, उसका मान आ जाएगा। अगर आपसे कोई कह दे 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए, तो पर देना मन में हाफ कर देना है और उसमें 1 बढ़ा देना है, यानी 11 × 25 कितना हो जाएगा, तो 55 हो जाएगा। फुल डिटेल्स वीडियो देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाइए आप सब। अब देखिए प्रथम पूर्ण संख्याओं का, तो इसको 6 ही ले लेते हैं, लीजिए 6 ही ले लेते हैं, दिक्कत नहीं होगा। 6 और 6 में से 1 क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, बाटा में 2 रहेगा, यानी 6 × 5 बाटा में 2। फिर वैसे ही करना है, इसको कर देंगे, कितना बार में कट जाएगा, तो 3 बार में, लेकिन 3 गुना क्या हुआ 5 यानी 15, यानी 6 प्रथम पूर्ण संख्याओं का कितना हुआ, तो 15 हुआ। इसमें भी वही ट्रिक लगेगा, लेकिन इसमें माइनस करना है मेरे प्यारे भाई। 10 को ही ले लीजिए, 10 पूर्ण संख्याओं का योग, तो मन में इसका हाफ कर लेना है 5, और 10 में से 1 माइनस कर देना है, तो 9 क्या हो जाएगा बोलिए, 9 × 5 = 45। समझ में आया मेरे प्यारे भाई बहन, बोलिए कोई दिक्कत, कोई परेशानी। एक मिसलेनियस बता देता हूँ क्वेश्चंस, ये भी पूछता है, वह टॉपिक मैं बताया नहीं हूँ,
लेकिन उसको भी मैं बता देता हूँ। देखिए, अब आप सभी को प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम पूर्ण संख्याओं का योग, प्रथम सम संख्याओं का योग, प्रथम विषम संख्याओं का योग निकालना आपके लिए कोई बड़ी बात अब नहीं रह गई। अब देखिए, लेकिन फिर भी उसमें एक दो अलग टाइप के क्वेश्चन दे दिए जाते हैं। अब देखिए, अगर आपसे कोई कह दे, बाबू ध्यान से देखिएगा, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, अगर आपसे कह दे बाबू 12 प्लस 13 डैश 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 कहाँ तक दे दिया गया, 25 तक। देखिए ध्यान से, बोल रहा है 12 प्लस 13 प्लस डैश 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 प्लस कहाँ तक, 25। प्राकृतिक संख्याओं का क्या कीजिए आप, तो योग निकालिए। क्या कीजिए, तो योग निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे, आप तो सीखे हैं कि क्या, n इंटू n प्लस 1/2, लेकिन क्वेश्चन यहाँ तो कुछ अलग ही दे दिया। हम लोग प्रथम पढ़े थे, प्रथम से तो शुरू ही नहीं हुआ क्वेश्चन, तो डरने की कोई बात नहीं है मेरे प्यारे भाई बहन। तो इसको क्या करेंगे, n समझ लेंगे। देखिए n बराबर क्या हो गया, 25। यह हो गया प्रथम, n1 ले लेते हैं इसको, n1 कितना दिया गया है, 25, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग ध्यान से देखेंगे कितना माइनस है, 12 से कितना है, बोलिए 11, 1 से लेकर 11 तक जोड़ेंगे तभी तो प्रथम 25 संख्याओं का योग होगा। तो उसको ले लेते हैं क्या, n2। समझ में आया, तो क्या करेंगे, बोलिए 12 का जस्ट एक पीछे क्या है, 11 है, तो इसको 11 कर लेंगे, n2 मिल गया। तो हम करेंगे क्या, बोलिए n1 माइनस n2 करेंगे, तो 12 से लेकर 25 प्राकृतिक संख्याओं का योग निकल जाएगा। अब देखिए n1 क्या है, बोलिए 25 है, n2 क्या है, तो 11 है। और प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, बोलिए n इंटू n प्लस 1 बाटा 2 होता है। अब देखिए, इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पुट कर देंगे, तो n क्या दिया गया है, बोलिए n दिया गया है 25, और 25 में 1 जोड़ देंगे तो कितना होगा, बोलिए तो 26 बाटा में 2, और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। वैसे इसमें भी करेंगे, n दे दिया गया 11 और इसमें 1 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 12 बाटा में 2 रह जाएगा। अब ध्यान से देखिए, यहाँ कुछ कट रहा है तो उसको कटा देंगे हम लोग। देखिए 13 दूना कितना होता है, तो 26, यहाँ 13 आ गया। 6 दूना कितना होता है, तो 12। समझ में आया। अब बच कितना गया, उसको यहाँ गुना कर देंगे, यानी 25 गुना 13 माइनस 11 गुना कितना, 6। समझ में आया, बोलिए। अब इसको आप सब तो गुना कर लेंगे, बोलिए, लेकिन मैं कर देता हूँ। देखिए अब एक एक से गुना करेंगे। 13 कितना होता है, बोलिए 13 65 होता है ना, तो 65 का 5 लिख लेंगे हम। तो फिर 13 में 2 से गुना करेंगे तो 13 दूना कितना होता है, बोलिए तो 26 होता है ना। तो 26 में 6 क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। 65 का 6 बचा तो उसका तो कितना हो जाएगा, बोलिए 26 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 32 होगा। 32 लिख दिया हम लोग। और माइनस में क्या करेंगे, 11 में 6 से गुना, 11 6 66 हो जाएगा। अब देखिए इसमें से हम लोग माइनस कर देंगे 66 को। 15 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए 9 बचेगा। अब बचा कितना यहाँ, 11 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा, बोलिए 5 बचेगा। और यहाँ कितना बचेगा, तो 2। यानी जब हमने देखा कि 12 से लेकर 25 तक प्राकृतिक संख्याओं का योग बोला हमसे क्वेश्चन में, तो हमारा इसका मान कितना हुआ, तो 259 हुआ। समझ में आया, बोलिए। अब आप निकाल लेंगे। अब देखिए, अब कह दिए आपसे बाबू, अब आप विषम संख्याओं का योग निकालिए। यानी कह दे बाबू आप
7 9 11 डैश 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 कहाँ तक ले लेते हैं 21 विषम संख्याओं का योग निकालिए। तो क्या कीजिएगा बोलिए। हमने पढ़ा था क्या कि विषम संख्या का फॉर्मूला क्या होता है, तो n स्क्वायर। लेकिन हमें क्या दिया गया है 7 से लेकर 21 तक। तो हमारा n क्या हुआ बोलिए। n तो n1 ले लेते। n क्या है हमारा n1 21 है। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि 7 से पूछा गया है, लेकिन 1 से हमें क्या करनी है बतानी है। तो n2 ले लेते हैं क्या बोलिए n2। अब देखेंगे 7 से माइनस में कितना संख्या है, विषम संख्या है, उतना काउंट कर लेंगे। कितना होता है बोलिए। 1 तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया और 1 7 हो गया। 7 तो इसमें हम लोग काउंट कर लिए हैं। अब बैक चलेंगे तो कितना है, तो 3 है, यानी 5। अब देखिए क्या करेंगे n2 बराबर 5। समझ में आया। अब ध्यान देने वाली बात है n1 का स्क्वायर माइनस n2 का स्क्वायर कर देंगे तो आपको इतना विषम संख्याओं का योग मिल जाएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, क्या n पूर्ण संख्याओं का योग। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम पढ़ने वाले हैं n प्राकृतिक संख्या का योग। अब दोस्तों आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वास्तविक संख्या। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, रेलवे, एसएससी, जीडी, या आप बैंकिंग, या आप 9th और 10th में हैं, आपके लिए यह टॉपिक वास्तविक संख्या बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। जिन भी मेरे प्यारे भाई बहन का मैथ बेसिक बहुत ही वीक है, कमज़ोर है, वह मैथ बुक देखते ही दूसरे बुक को पढ़ने लगते हैं, तो उन लोगों को बता दूं कि आप लोगों को डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैं बेसिक से नंबर सिस्टम से आप सभी का क्लास में ले रहा हूं। हेलो दोस्तों, आज हम सीखने वाले हैं माइनस प्लस का नियम, यानी जोड़ घटाव का नियम। जब भी हम कोई सवाल बनाने जाते हैं वहाँ माइनस प्लस के कारण हमारी क्या होती है, सवाल गलत हो जाती है। उसी को दूर करने के लिए मैं आज लाया हूँ चिन्हों के नियम। अब तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्या, तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम, यानी संख्या पद्धति। क्या पढ़ने वाले हैं हम लोग, नंबर सिस्टम। इसे हिंदी में क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। देखिए